हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप वैक्टर एडिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल पहला दी हुई है। कहने दो वैक्टर्स ने, दोनों जो वैक्टर्स ने दोनों की वैल्यू सेम है। एक वैक्टर भी एक्स है, दूसरा वैक्टर की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड भी सेम दिता है। कहते जो इन्हों का रिजल्टेंट है वो भी सेम दिता हुआ, उसका आंसर भी सेम आ गया। तो ये कहने दसो किस एंगल से एक्ट कर रहे थे। ठीक है, हुण इधर देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है की हुंदा है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab cos थीटा। आप वैल्यू पुट कर देनी है, आर की वैल्यू कितनी एक्स, मैं स्केयरिंग भी कर देना, अंडर रूट कैंसिल हो जू, ए हो गया एक्स स्केयर, इधर की हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2ab 2x स्केयर, इधर की आ जाएगा cos थीटा। आ देखो ये कितना हो गया 2x स्केयर, देखो x स्केयर ये आ गया 2x स्केयर, cos थीटा। ये 2x स्केयर इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो रह जाएगा माइनस एक्स स्केयर, ये आ जाए माइनस एक्स स्केयर 2x स्केयर cos थीटा। हम देखो एक्स स्केयर कैंसल, cos थीटा किससे इक्वल आ जू -1/2, तो cos की वैल्यू -1/2 किस एंगल से होंगी है 120 डिग्री। ये बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन सीगा। ये आप पहला भी किया हुआ है, जिहदे मैं तुहानूं कहा सी अगर दो सेम वैक्टर होण 120 डिग्री ते एक्ट कर रहे होण तो उन्हां दा रिजल्टेंट भी सेम आउंदा हैगा। हुण देखो एक होर क्वेश्चन देखो, थोड़ा जिहा लैवल चेंज करते हैं आपां। दो फोर्सेस ने F ते 2F, दोनों किसी पार्टिकल के उपर एक्ट कर रही हैं। ओके, अगर पहली फोर्स को डबल कर दिए, सैकेंड फोर्स को आप 20 न्यूटन इनक्रीज कर दिए तो उन्होंने रिजल्टेंट से कोई फर्क नहीं पैंदा। इधर देखो ये क्वेश्चन वधिया क्वेश्चन है। देखो सपोज एक फोर्स हैगी F, एक फोर्स हैगी F, दूसरी फोर्स जिहड़ी हैगी वो हैगी सपोज 2F। ठीक है, इन्हां दा रिजल्टेंट, इन्हां दा ये हो गया रिजल्टेंट, मान लो R। हुण मान लो F ते 2F दे विच एक्चुअल दे विच एंगल है थीटा। हुण जो रिजल्टेंट हैगा, मैं इधर कह देना बड़ा इंपॉर्टेंट ते वधिया क्वेश्चन, ये जो रिजल्टेंट हैगा ये मान लो F नाल कितना एंगल बना रहा है बीटा। हुण सैकेंड केस दे विच की कहा, जिहड़ियां दोनों फोर्सेस हैगियां, देखो एक F हैगी है, दूसरी कितनी है, सॉरी F नहीं हैगी, मतलब दोनों फोर्सेस हैगी हैं। एक फोर्स को की करता इन्होंने की किया, देखो सैकेंड केस, सॉरी मैं F नहीं लिखूंगा, इन्होंने की किया इफ द फर्स्ट फोर्स भी डबल्ड, जिहड़ी F है उन्होंने कितना कर दो 2F, फर्स्ट फोर्स को डबल कर दो एंड जिहड़ी सैकेंड फोर्स हैगी 2F उन्होंने आप 20 न्यूटन इनक्रीज कर दो, मतलब ये बन गया 2F प्लस 20। कहते जो आप ये करा इन्होंने एंगल तो वही रखना है सेम पहला वाला। देखो पहले एक फोर्स F से 2F, उन्होंने एंगल थीटा सी, हुण भी दो, एक इनू आप डबल करता, इस फोर्स को आप 20 न्यूटन इनक्रीज करता, एंगल सेम रह दिता। इन्होंने की किया, कहते इस केस हुण जिहड़ा रिजल्टेंट होएगा, देखो फोर्सेस चेंज हुई हैं, रिजल्टेंट का चेंज होगा ही, R डैश कुछ न्यू रिजल्टेंट आएगा, बट इन्होंने की किया जिहड़ी डायरैक्शन है रिजल्टेंट की वो सेम रहे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर फोर्स। मुझे F पता चल गया, 2F तो आपको पता चल गया। हुण इधर देखो tan बीटा लगाओ, इधर tan बीटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस नाल एंगल नहीं बनता। तो R का किस नाल एंगल बन रहा है F ना, किस नाल नहीं बनेगा 2F ना, ये आ जाऊ 2F, इधर की आंदा हुंदा है sin थीटा, फिर की आंदा हुंदा है 2F cos थीटा, कि जिस नाल एंगल बनता है ये पे, तो इधर भी लगा दो tan बीटा लगाए, इधर की होएगा जिस नाल एंगल नहीं बनता, किस नाल नहीं बनता 2F प्लस 20 नाल की आ जाएगा
साइन थीटा, इधर की आएगा 2f प्लस 20 cos थीटा, जिस नाल एंगल बनता है 2f। इद तक समझ आ गया। हुण इधर की होएगा, दोनों की हैगे है, दोनों सेम है, दोनों नूं आपां इक्वेट कर देंगे। इधर देखो ये हो जाऊगा 2f sin थीटा f प्लस 2f cos थीटा। ये किससे इक्वल होना चाहिए? ये आना चाहिए 2f प्लस 20 साइन थीटा। वधिया क्वेश्चन है जी। ये आ जाएगा 2f प्लस 2f प्लस 20 cos थीटा। ठीक है, हुण आपां की करांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपां नूं आंसर किसदा कैलकुलेट करके दिखाना पऊगा। इन्हां नूं एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी पैनी है। तुसीं एक बार करो राजे, मैनूं थोड़ी जी जरूरत पऊगी, मैं ये वाले क्वेश्चन नूं रब करके मैं इसनूं कंटिन्यू करूँगा। एक बार इहनूं देखो। हुण देखो राजे, आपां मैं तुहानूं सारा सोल्यूशन दसता, देखो किवें इहनूं सॉल्व करना है। तुसीं देखो, तुहानूं मैं थोड़ा हिंट दे देना। साइन थीटा ना साइन थीटा कैंसल हो जाऊगा, साइन थीटा ना साइन थीटा कैंसल हो गया। इसनूं रहन दूंगा मैं 2f f प्लस 2f cos थीटा। इधर की रह जाएगा 2f प्लस 20, ये 2f है cos थीटा नूं मल्टीप्लाई करके लिखता, वो बन जाऊगा 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। इस तो बाद राजे तुसीं अपने आप करना है, तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो क्रॉस मल्टीप्लाई देखोगे बहुत सारे फैक्टर कैंसिल हो गए। 4f स्क्वायर cos थीटा इहदे नाल कैंसिल हो जाऊगा, 40f cos थीटा इधर कैंसिल हो जाऊगा, एंड च 2f स्क्वायर 20f रह जू। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो f कितना आ गया 10 न्यूटन। आपां नूं किहड़ी फोर्स क्या सी? बिगर फोर्स किहड़ी है 2f। तो उसका आंसर कितना आ गया 20 न्यूटन। इसनूं एक बार नोट करो, वधिया क्वेश्चन सी। चलो इधर देखो जी, आपां होर क्वेश्चन करते हैं। दो ਹੁਣ ਇੱਧਰ देखो, कहते दो फोर्सेस ने, उन्होंने ग्रेटेस्ट है लीस्ट रिजल्टेंट दिता हुआ। पहले आप देखिए ग्रेटेस्ट है लीस्ट रिजल्टेंट कदों होंदा है। हुण सपोज तुहाडे कोले दो वैक्टर ने ए एंड वैक्टर बी, मैनूं ये दसो इहदी सब तो ज़्यादा वैल्यू ए ते बी दी। चलो मैं तुहानूं ए कह दिंदा, ए इज 10 न्यूटन। मैं इधर देखदा, सपोज तुहाडे कोले दो फोर्सेस ने 20 न्यूटन ते दूसरी हैगी 5 न्यूटन। ठीक है, इन्हां दी सब तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कदों आऊगी? कदों आऊगी? जदों दोनों किहड़ी डायरैक्शन दे विच लग रहे होने हैं, सेम डायरैक्शन दे विच। तो आंसर की आऊगा 25। ते इन्हां दी लीस्ट वैल्यू कदों आऊगी? जदों दोनों एक दूसरे दे की लग रहे होने हैं, ऑपोजिट। तो आंसर कितना होगा 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15 न्यूटन। कहने का की मतलब है, अगर तुहाडे कोले दो वैक्टर दिते होण तां उहदी ग्रेटेस्ट वैल्यू कदों आउंदी है? जदों दोनों सेम डायरैक्शन च हुंदे आ। ग्रेटेस्ट वैल्यू लई उन्हां नूं की करना पैंदा हुंदा? सिंपली प्लस। ते लीस्ट वैल्यू लई उन्हां नूं की करना पऊगा? माइनस। बाकी सब एंगल ते, जिवें मान लो तुहाडे कोले दो फोर्सेस ने 10 न्यूटन ते 7 न्यूटन, तां इन्हां दी सब तो वध आंसर पता इन्हां दा किन्ना आ सकदा है? 17। घट तो घट आंसर किन्ना आ सकदा इन्हां दा? 3। बाकी सारे आंसर इसदे इन बिटवीन आएंगे। मान लो भावें इन्हें 120 ते एक्ट करो, 110 ते एक्ट करो, 60 डिग्री ते एक्ट करो, 50 डिग्री ते एक्ट करो, आंसर तुहाडा इस 3 एंड 17 दे विच रहेगा। हुण यही चीज़ इधर कही हैगी है इन्हां ने। हुण इन्हां ने की किया देखो, कहते दो फोर्सेस हैगियां, दोनों का जिहड़ा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ते लीस्ट रिजल्टेंट। ठीक है, आपां कह रहे हैं दो फोर्सेस हैगियां ए ते बी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। लीस्ट वैल्यू कितनी दी हुई है? a माइनस बी। लीस्ट रिजल्टेंट कितना है? 6। आप पहले इन्होंने सॉल्व कर लिया, दोनों सॉल्व करो। सॉल्विंग दैट, बोलो दोनों सॉल्व कर लो। किवें करांगे? दोनों ऐड करो। जो ऐड करांगे की आ जाऊगा 2a, b ना b कैंसिल है, कितना रह जाऊगा? हो गया 16 न्यूटन। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? चेक कर लो। ਇਹਦਾ मतलब ए हैगा 8 न्यूटन। जे ए 8 न्यूटन है तो ऊपर वैल्यू पुट कर दो 8, तो ये कितना होगा? बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 न्यूटन।
देखो पहले जो अपने कोले पहली स्टेटमेंट हैगी जो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन हैगा ਇੱਥੇ तक इस तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता चल गया कि ए ਦੀ वैल्यू 8 है बी ਦੀ वैल्यू 2 हैगी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ दोनों फोर्सेस ਨੂੰ इंक्रीज करता कितना कितना 3 न्यूटन मतलब ए ਨੂੰ a डैश बनाता कितना बन गया वो 11 न्यूटन b ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कर ਦਿੱਤਾ b डैश उसकी वैल्यू भी 3 ਵਧਾਤੀ कितनी हो गई 5 न्यूटन ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना कर ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 90 डिग्री। ये कहने न्यू रिजल्टेंट दस्यो न्यू रिजल्टेंट बोलो न्यू रिजल्टेंट की होएगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab cos थीटा बोलो ये हो गया 121 a स्केयर b स्केयर कितना हो गया 25 2ab cos थीटा 2 into 11 into 5 into cos 90 cos 90 कितना होता है 0 तो r की वैल्यू कितनी आ गई देख ये 121 प्लस 25 कितना आ गया 1 कैलकुलेशन द्वारा चेक कर लेते 146 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है हुण अगर आपां नूं ये इस तरह भी कह सकते हैं ये आपां नूं कह सकते एंगल कैलकुलेट करना है एंगल कैलकुलेट करने नूं कह दें। ठीक है अगर आपां नूं ये कह दें एंगल कैलकुलेट इसमें एक बार नोट करो मैं इधर थोड़ा रब करके इधर ही करूँगा अगर एंगल भी कैलकुलेट करने को कहना मैं इसमें रब कर रहा देखो देखो तो मैं दस रहा देखो दोबारा बना रहे हैं मैं एक फोर्स कितनी है 5 दूसरी कितनी है 11 इन्हां दे विच रिजल्टेंट ए वाला इसका ए वाला एंगल कितना है बीटा आप कैलकुलेट करना है ये टोटल एंगल कितना है 90 tan बीटा किस तरह पता लगता था जिस नाल एंगल नहीं बन रहा किस नाल नहीं बन रहा बीटा एंगल 11 5 ना तो बनी जाता बीटा एंगल आ जाऊगा 11 sin 90 11 cos 90 जिस नाल एंगल बनता है तो इधर देखो एक ही आ जाएगा sin 90 हो गया 1 cos 90 होंगे 0 ये 0 हो गया ये 1 हो गया आंसर आ गया 11/5 विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकता पैसे तक छड़ देवांगे। ठीक है इसनों एक बार रजे नोट करो फिर आप आगे देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हुण नैक्सट क्वेश्चन दे विच की हैगा देखो ध्यान नाल हुण नैक्सट क्वेश्चन दे विच है ये कहते दो फोर्सेस है दोनों के मैग्नीट्यूड की रेशो 3:5 है मतलब आपां नूं दो फोर्सेस दित्तियां होईयां ए ते बी इन्हां दी रेशो 3:5 है हुण 3:5 ए अपॉन बी आउंदा तो ये कुछ भी हो सकता है शायद ए 6 होवे बी 10 होवे तां भी आंसर कट के कितना आ जाऊगा 3/5 ये भी हो सकता है ना इसका मतलब ए 6 भी हो सकता है तो बी 10 भी हो सकता तां भी आंसर 3:5 होगा मतलब कि रेशो दी हुई है आपां फिर इधरों जो कभी भी इस तरह रेशो वाला फॉर्मूला आ जाए तो तुहानूं पता जे अगर रेशो दी है तो ए नूं तुसीं अज्यूम करो ए हो गया 3x तो बी भी कितना हो जाऊगा फिर 5x इसका मतलब रेशो दी है तो ए ते बी दी वैल्यूज देखते हैं। हुण इन्हां ने की कहता दोनों के विच एंगल कितना कर दो 60 डिग्री तो इन्हां दा रिजल्टेंट कितना आ जाना चाहिए इन्हां ने भी दसना कितना आ जाना चाहिए 28 तो बड़ी हेल्प करती है इन्होंने तो अपन हुण कहने दोनों फोर्सेस फाइंड आउट कर दो अपने को फॉर्मूला तो आउंदा ही है तुहानूं आर किससे इक्वल होंदा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab cos थीटा मैं इधर लिख दिया इधर देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab cos थीटा मैं वैल्यू लिखने जा रहा मैं स्केयरिंग कर देना अंडर रूट कैंसिल करने लिए मैं आर स्केयर करूँगा। ठीक है मैं इधर लिख दिया एक मिनट द्वारा फॉर्मूला ये होंगे मैं वैसे ही एक स्टैप तुसीं नैक्सट स्टैप लिखना इन्हें इस तरह रहने इधर मैं कर दूंगा स्केयरिंग कर दूंगा थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ठीक है अंडर रूट कैंसिल करने हुण आर की वैल्यू 28 हैगी है 28 का स्केयर ए स्केयर कितना आ गया 9x स्केयर बी स्केयर 25x स्केयर 2ab cos theta 2ab 2 into 3x into 5x cos कितना हैगा 60 डिग्री cos 60 कितना होता 1/2
हुण इसनूं आपां सॉल्व करदे हां। पहले इहनूं देखिए, ये कितना आ जाऊगा, ये आ गया 34x²। ओके, ये कितना आ गया 15x²। इसनूं सॉल्व करो, ये आ गया 49x²। हुण 28 नूं आपां 28 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 28 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 784। ठीक है, ये आ जाऊ x² 784 डिवाइडेड बाय 49, ये आ जाऊगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आ देखो, तो x की वैल्यू 4 पता चल गई। जो x की वैल्यू 4 हैगी है, हुण वैल्यू पुट कर दो। तो a किस दे इक्वल आ गया, a की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4, ये कितना आ गया 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई, इधर देखो 20। ये तुहाडा आंसर आ गया। इसनूं एक बार नोट कर लो, फिर आप आगे करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराउणा, इहदे नाल दे 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम दे विच आया होया कंपीटीशन दे विच, ते बड़े वधिया क्वेश्चन हैगा। बाकी सिंपल ए बी दीयां वैल्यू पुट करके आर कैलकुलेट करना, बीटा कैलकुलेट करना, तो बड़े सिंपल जे क्वेश्चन जो मैं तुहानूं असाइनमेंट दे विच भी देऊंगा, होर प्रैक्टिस कर लेना। बट इधर ध्यान दिओ, ये कहंदे 2 फोर्सेस हैगियां, दोनों का जिहड़ा सम हैगा सिंपल सम, रिजल्टेंट दिता होवे तां अलग चीज़ है। इन्होंने क्या सम ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस का सम 16 न्यूटन दिता होया है। तो कहते जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट है, इफ आर इज नॉर्मल टू स्मॉलर फोर्स, आर मतलब इधर मैं लिखदा रिजल्टेंट। हुण इन्हां ने की किया, कहते 2 फोर्सेस ने, इधर देखो मैं तुहानूं लिखदा है, तो ये बड़ा वधिया क्वेश्चन है। देखो 2 फोर्सेस ने, ए एक फोर्स है कि बी, समझते जाना, दोनों दे विच एंगल है थीटा। ओके, हुण इन्हां ने की किया, दोनों फोर्सेस का जिहड़ा सम है, इधर समझो रजी, 2 फोर्सेस का सम ए प्लस बी, ये दिता होया आपां नूं, कितना दिता होया 16। ये समझण वाला क्वेश्चन, वधिया क्वेश्चन, 16 मैं लिखता। तो इन्हां दा जो रिजल्टेंट हैगा वो कहते नॉर्मल हैगा स्मॉलर फोर्स से। हुण आपां ये मान लैने हैं बी इज ग्रेटर दैन ए, तो ए स्मॉलर फोर्स आ गई। तो जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट है जी, ये वाला आर, ये जो रिजल्टेंट हैगा ये ए नाल कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। रिजल्टेंट का स्मॉलर फोर्स ना कितना एंगल बन रहा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी देती है इन्होंने कितनी 8। हुण आपां नूं जो जो गिवन है आप लिखते चलने हैं। ठीक है, पहली गल देखो ए प्लस बी आपां नूं 16 न्यूटन गिवन है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। दूसरा आपां नूं गिवन है आर, आर का फॉर्मूला लिख देना मैं, आर ये किससे इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। देखो मैं लिख रहा हूँ जी, आर की वैल्यू कितनी हैगी है 8, मैं अंडर कैंसिल करने लिए स्क्वेयरिंग कर देना, स्क्वेयरिंग करना आर हो गया 8, 8 का स्क्वायर ये आ गया 64। ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना। अपन थीटा तो नॉलेज ही नहीं, बट अपन एक चीज़ की नॉलेज है बीटा की, टैन बीटा। हमने जी चीज़ मैं इतने अलग तो दसना चाहना है, अपन टैन बीटा दिता हुआ है। टैन बीटा, टैन होंदा की है जिस नाल एंगल नहीं बनता, हम किस नाल एंगल नहीं बन रहा बी ना, तो ये बन गया बी साइन थीटा। इधर की आ जाओ ए प्लस बी कॉस थीटा, तो तुहानूं आउंदा ही है कॉस थीटा। हुण टैन बीटा, बीटा कितना मैनूं दसो इधर 90 डिग्री, एंड टैन 90 कितना होंदा है अनडिफाइंड इनफिनिटी। इनफिनिटी आ देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान ना समझने वाला पॉइंट, इनफिनिटी बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, इनफिनिटी होंदा टैन 90। तो इनफिनिटी की होंदा, इनफिनिटी कुछ भी ऊपर होवे नीचे की होना चाहिए होंदा है
0 इन्फिनिटी आंसर तां ही आता है। तो एक चीज़ तो अपन को क्लीयर होगी, ऊपर कुछ भी आ जाए एनीथिंग एक्स ओवर 0, एक्स कुछ भी मैं कह रहा तो ये आ गया बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यदा मतलब बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा तो अपन इथों एक चीज़ रिजल्ट आ गया कि tan 90 जो आप लिखांगे किसी भी चीज़ का तो वह जो डिनोमीनेटर है वो 0 होना चाहिए। तो यदा मतलब अपन ये पता चल गया ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होना। देखो मैं दोबारा क्वेश्चन समझ आया, पहला बीटा वाला लगा के मैं वह जो डिनोमीनेटर होएगा उसमें मैं 0 बना लिया। 0 बनाने तो बाद ए प्लस बी दिता होया तो ए फॉर्मूला भी दिता होया। हुण आपां की करते हैं, हुण तुसीं की करो इधरों इसनों इक्वेशन नंबर 1 2 इसनों इक्वेशन नंबर 3 कह दो। हुण देखो फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन तो बी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, फाइंड आउट करो बी कॉस थीटा की वैल्यू की आ गई माइनस ई। पुट दिस इन सैकेंड, इन सैकेंड इक्वेशन च पुट कर, ध्यान ना समझते जाना ए वाला। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा की लिखा है माइनस ए। हम समझते जाओ अगे एक ही होएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। तो ये किससे इक्वल आ गया देखो 64, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक चीज होर लिखो, इसको मैं भी लिख सकता है बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता ही है फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन तो पता चल गया आ गया 64 बी माइनस ए प्लस बी या बी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 16। तो ए किससे इक्वल आ गया बी माइनस ए किससे इक्वल आ गया 4 दे। इसमें इक्वेशन नंबर मैं कह देना है ये सैकेंड सी, ये थर्ड सी, ये फोर्थ सी। हुण तुहानूं पता फर्स्ट ते फोर्थ इक्वेशन दोनों नूं आपां की करते हैं ऐड कर देंगे हैं। आ देखो 1 + 4 करो 1 + 4, ए ना ए कैंसिल हो जाऊगा, ये 2b किससे इक्वल आ गया देखो 16 + 4 20, b विल बी 10 न्यूटन। ठीक है, अगर b की वैल्यू 10 हैगी है तो a की वैल्यू कितनी होगी जाके 6, a की वैल्यू आ गई 6। ये वधिया क्वेश्चन सीगा। मैं क्वेश्चन होर करवाना तुहानूं इहदे नाल ना, देखो दो फोर्सेस का सम दिता होया लिखता, मैं उन्हों का रिजल्टेंट लिख दिता है, मैं इस फॉर्मेट लिखता, फिर इन्होंने की किया एंगल दिता होया स्मॉलर फोर्स नाल एंगल आप लिखता फॉर्मूला, नीचे वाले डिनोमीनेटर में उस तरह वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ गया। इसको नोट करो वधिया क्वेश्चन है। चलो इधर देखो उस टाइप का एक क्वेश्चन आप होर करते हैं, कहते दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, उन्होंने सम दिता होया है, कितना दिता होया सम P + Q 18, उन्होंने रिजल्टेंट भी दिता होया है 12, PQ फोर्सेस का सम दिता होया 18 ते उन्होंने जिहड़ा रिजल्टेंट हैगा जिसनों इसनों आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, रिजल्टेंट कितना दिता होया 12 न्यूटन। तो रिजल्टेंट की होएगा तुहानूं पता ही है r² किससे इक्वल आओ p² q² 2pq cos थीटा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू दी कितनी है 12, तो ये हो गया 144। ये भी तुहानूं इक्वेशन नंबर 2 पता चल गई। फिर उसी तरह डायग्राम बनाते होंगे सी आपां, याद है ना, स्मॉलर फोर्स P पर लिख दें P इज लैस दैन Q। ये जो रिजल्टेंट है R, इसका कितना एंगल है
90 डिग्री पी नाल ते टोटल एंगल पी ते क्यू दे विच कितना हैगा थीटा। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आपां की करते सीगे तुहानूं याद है, इधर पहले इहनूं अलग तो सॉल्व कर लैंदे सीगे। ठीक है, P इज़ लैस दैन Q लिखाओ tan 90 जिस नाल एंगल नहीं बनता बीटा एंगल 90 पी ना बनया उस नाल नहीं बनया Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा। ते आपां नूं पता ही है tan 90 की हुंदा इनफिनिटी इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब की हुंदा है मतलब डिनोमीनेटर 0 होना। तो इसका मतलब P प्लस Q cos थीटा की वैल्यू किस दे इक्वल आ गई 0 दे ते Q cos थीटा की वैल्यू किस दे इक्वल आ गई -P दे। इक्वेशन नंबर 3 याद है ना, सारा वही चलता आ रहा है। मैं इधर वैल्यू पुट कर देना, फिर पुट 3 इंटू बोलो 144 P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P। Q cos थीटा नूं की लिख दूंगा -P। एक ही बन गया 144 Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर इसनों आपां की लिखते हुंदे सी याद है 144 Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर नूं आपां लिखते सी राजे Q माइनस P। आपदे आप ही करते रहो ना तुसीं Q प्लस P। हुण P प्लस Q की वैल्यू 18 दी हुई है फ्रॉम 1 144 ये आ गया Q माइनस P मल्टीप्लाई Q प्लस P 18। 18 नूं किस नाल मल्टीप्लाई करता मैं सॉरी Q माइनस P जो 144 नूं 18 नाल मैं डिवाइड करूंगा ये कितना आ गया 8 आ गया। इक्वेशन नंबर इसनों आपां बोल देंदे सीगे 4। हुण फर्स्ट ते 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 करते सी P ना P कैंसल हो जाता सी। 2Q इज इक्वल टू 26। Q की वैल्यू कितनी आ गई 13 न्यूटन। मुझे Q 13 आ गया तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। ये भी पता चल गया। हम P पता चल गया Q पता चल गया। हमने एंगल के एंगल ਲਈ ਆਪਾਂ थर्ड इक्वेशन 'ਚ चली जानी है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वैल्यू पुट कर ਦਿੰਨੇ ਆ। इधर देखो Q की वैल्यू कितनी है 13 cos थीटा। P की वैल्यू कितनी है -5 cos थीटा -5/5। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन सी। अच्छा ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ।